सरयू के गुप्तार घाट पर पंचवटी द्वीप और राम अनुभव केंद्र देश विदेश से रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव कराएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रयास से श्री नीलमय संस्था ने गुप्तार घाट के सरयू के 75 एकड़ रेत में 108 पर्णकुटी बनाई है, जिसमें भगवान राम से संबंधित जीवन चरित्र पर चित्र व ऋषि मुनियों की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस पर्णकुटी में आने वाले श्रद्धालु कल्पवास भी कर सकेंगे। इसके साथ ही जल क्रीड़ा, नौकायन, योग गतिविधियों से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। कल्पवास और वैदिक ग्राम की अनुभूति कराती ऋषियों के नाम पर 108 पर्णकुटी बनाई गई है। कमिश्नर गौरव दयाल ने इसका लोकार्पण भी किया है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 899 रुपए का टिकट लगाया गया है। इसमें भ्रमण के साथ साथ शुद्ध देसी घी के भोजन भी उपलब्ध होंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रयास से रामनगरी को मिली इस बड़ी सौगात के पीछे अर्थ गंगा की मूल भावना प्रेरणा से सूत्र बनी है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना को अर्ध गंगा जैसे सतत विकास मॉडल में बदलने का संदेश दिया था। इसके पीछे नदियों के इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियों को विकसित करने का मकसद रहा, जिससे सदियों से नदियों पर आश्रित रहे लोगों को भी इससे जुड़ा जा सके, उन्हें रोजगार के अवसर मिले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ गंगा मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर विश्व के निर्देश पर तैयार किया गया था, जो कि अब साकार हो गया है। इस द्वीप में गोबर पर आधारित जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी बनाई जाएगी। यहाँ पर बने हॉट से स्थानीय उत्पादन, औषधि व आयुर्वेदिक पौधों की बिक्री भी की जाएगी। इसके साथ ही 108 पर्णकुटी में भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में भी दर्शाया गया है और ऋषि मुनियों की मूर्तियों को लगाकर धार्मिक विरासत को भी सहेजने का प्रयास किया गया है। सरयू की रेत में भारी भरकम भगवान राम की प्रतिमा भी लगाई गई है। ये श्री नीलम पंचवटी द्वीप के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो कि एडीए के तत्वाधान में हो रहा है और इसमें हम लोग जो सनातन जीवन पद्धति है उसके हिसाब से जो धार्मिक तीर्थयात्री लोग आएंगे उनको वो अनुभूत करने का अवसर प्रदान करेंगे। नाम ही अपने आप जो राम अनुभव केंद्र है, तो उसमें भगवान की राम की जो विभिन्न लीलाएं हुई हैं तो उसका स्कल्पचर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि सबरी प्रसंग, कीवट प्रसंग, इस तरह से। तो ये प्रथम चरण में है। ये तो अभी बाहर से आप देखते हैं, फिर ध्यान साधना द्वारा राम को अंदर कैसे अनुभूत करना है इसकी भी क्रियात्मक साधना। और जो कुटीर बने हुए हैं, तो जो साधक लोग साधना करना चाहते हैं या कल्पवास की तरह करना चाहते हैं तो उनको शुद्ध सात्विक आहार के साथ यहाँ रहने का मौका मिलेगा। साथ में जो आम जन जो ऐसे घूमने के लिए आते हैं तो उनको पूरा का पूरा एडवेंचर जोन है, किड्स जोन है और ये राम अनुभव केंद्र है, कलाग्राम है, योगाग्राम है, इन सब को देखने की फैसिलिटी। और जैसे आप टिकट का वो पूछ रहे थे कि 800 रुपये का है तो इसमें क्या क्या होगा, तो उन 800 रुपये में उनको पूरा मतलब फुल मील जो भी आएगा, पूरा भोजन, वो भी अमृतस्य भोजन, शुद्ध घी का और बिना रासायनिक ऑर्गेनिक। कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक अगर पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन वेजिटेबल तो रिफाइंड नहीं यूज होगा। श्री नीलम पंचवटी द्वीप के नाम से एक प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था कुछ महीने पहले, उसी का आज उद्घाटन किया जा रहा है। ये एक 75 एकड़ की फैसिलिटी है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रारंभ की जा रही हैं, जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और यहाँ पर हमारे जो अयोध्या का इतिहास है, भगवान राम से संबंधित जो प्रसंग है, उनके जीवन से संबंधित जो गाथा है, उन सब का यहाँ पर, उन सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, ताकि जो हमारे पिलग्रिम्स हैं जो बहुत दूर से आएंगे यहाँ पर अयोध्या में दर्शन करने के लिए, वो भी यहाँ पर आकर इसका अनुभव प्राप्त कर सकें। तो ये एडीए और अभियंत्रण के जॉइंट प्रयासों का नतीजा है कि आज इस फैसिलिटी को विकसित करने में सफल हुए हैं। अभी इसमें और बहुत सी एक्टिविटीज़ जुड़ेंगी धीमे धीमे, पर अभी प्रारंभ है ये, और मैं मानता हूँ कि इसका लाभ अयोध्या वासियों को और आने वाले सभी पिलग्रिम्स को प्राप्त होगा।